सूचना। देखिए, राजा दशरथ अपने कक्ष में उदास बैठे हैं और श्री राम पधार रहे हैं। राहो रामा कौने मुहवा बोले दिली कैकेयी के वरदनिया हो रामा कौने मुहवा बोले एक वारा देहली भरत के राजा गदी एक वारा देहली भरत के राजा गदी के 14 बरस बनबसिया हो रामा कौने मुहवा बोले टूटे गईल हमर किस्मतिया हो रामा कौने मुहवा बोले। प्रणाम पिताजी। पिता न कहो, मैं हूं पापों का अवशेष देने जा रहा हूं तुम्हें एक कठोर आदेश। अरे मती मारी गई थी मेरी जो कौशल्या के लिए ले आया सौतन। ना जानता था मैं क्यों मांग लेगी 2 वचन, एक भरत को राजगद्दी और हमरे पुत्र श्री राम को 14 वर्ष का वनवास। मेरे लिए क्या आज्ञा है पिताजी? किस मुंह से बोलूं पुत्र? जो मुंह है उसी से बोलो। तो उतार दो अपने कपड़े। यहाँ नहीं बेटा। और धर लो साधु का भेष। 14 वर्ष का वनवास, ये है मेरा आदेश। जैसी आपकी आज्ञा पिताजी। तुम चाहो तो चावल को चना कर दो, हमरे इस आदेश को मानने से मना कर दो। दो हाँ। डूबे जिस दिशा में सूर्य वो दिशा उत्तर नाही, जो न माने अपनी पिता की आज्ञा राम ऐसा पुत्र नाही। मैं आपका दिया हर वचन निभाऊंगा। जंगल में कंद मूल फल फूल जो भी खाने को मिलेगा वो खाऊंगा। राम, हमें छोड़ के मत जाओ। फिलहाल आपकी तबीयत ठीक नहीं है पिताजी, आप लेट जाओ। सूचना, श्री रामचंद्र के वनगमन से सीता है बेखबर। श्री रामचंद्र स्वयं देने आ रहे हैं सीता को ये खबर। इस धार्मिक प्रसंग का मार्मिक चित्रण देखिए। जिनका नाम जपते हैं हम सुबह शाम, ऐसा काहे लग रहा है यही आ रहे हमरे प्रभु श्री राम। ए जी, ओ जी। जीजा जी, ये जी नहीं, सीते बोलो, सीते। सीते प्रभु, लगता है हमारे प्रेम पर विरह के बादल छाए हैं। हम तुम्हें एक मनहूस खबर सुनाने आए हैं। का? इस राम को पिता का दिया वचन निभाना है। कल सुबह की पहली गाड़ी से वन को जाना है। का? मतलब प्रातः काल ही वन को प्रस्थान करना है। अच्छा,
कब तक लौटोगे प्रभु? हाँ कब तक? अब बता ही रहे हो ना कब बता तक? रहे हैं। अब बताओ ना। अब बताए अरे बताने तो दो। 14 बरस बाद। हाय दैया। राम बन में न जाओ तोरी पैया परूं, राम बन में न जाओ तोरी पैया परूं, पैया परूं, पैया परूं, पैया परूं, पैया परूं। मोहे बिसारे न जाओ तोरी पैया परूं, मोहे बिसारे न जाओ तोरी पैया परूं। ओ राम बन में न जाओ तोरी पैया परूं, वन में जो जइबो तो जइबो करो, जइबो करो, जइबो करो, वन में जो जइबो करो, जइबो करो, जइबो करो, जइबो करो, हर मोहे संग में ले जाओ राम पैया परूं, मोहे संग में ले जाओ राम पैया परूं, ओ राम बन में न जाओ तोरी पैया परूं, राम बन में न जाओ तोरी पैया परूं। हे नाथ हे प्रभु, तुम बिन जीना ही पाएंगे, तुम्हारे संग हम वन में जाएंगे। जंगल में है बहुत से शेर, भालू और चीते, हम तुम्हें जंगल में ना ले जा पाएंगे सीते। जो तुम जाओगे अकेले बन, तुमका लगेगी हमारी कसम। 14 साल बाद जब तुम वापस आओगे, इस सीते को जीवित ना ही पाओगे। तुम बिन जी ना पाऊंगा, तुम्हें अपने संग वन में ले जाऊंगा। ये बात। भैया, पापा कसम, पापा का दिया हुआ वचन हम भी निभाएंगे। आपके साथ वन डीपली घुस के हम भी जाएंगे। ठीक है लक्ष्मण, तुम भी हमरे संग वन में हो लो, बहती गंगा में तुम भी हाथ धो लो। सूचना, अब आपके सामने जो प्रसंग प्रस्तुत होने जा रहा है बहुत ही हृदय विदारक है। अपना हृदय थाम के रखिए, काहे कि आपके हृदय को अटैक भी आ सकता है। अब आपके सामने भगवान राम, माता सीता और भ्राता लखन के साथ राजा दशरथ से वन गमन की आज्ञा मांगने आ रहे हैं। अब हमें आज्ञा दीजिए। रघुवीर विधात बमागा, पिताजी, आपकी आज्ञा अनुसार हम वन में जा रहे हैं। राम, कितने सपने थे जो बिना छलनी के छन गए। अच्छे खासे युवराज थे, साधु बन गए। पिताजी, मैं आपका दिया हर वचन निभाऊंगा। जंगल में कंद मूल फल फूल लौकी जो भी मिलेगा वो खाऊंगा। तुम जो वन में जाते हो, दिल मेरा तोड़े जाते हो। रघुकुल का ताज तुम कहलाते हो। मत जाओ राम, मत जाओ। सूचना, राजा दशरथ के अभिनय से प्रसन्न होकर के इमरती देवी ने 21 रुपए का इनाम घोषित किया है। छेदी कटपी सेंटर ने 51 रुपए का इनाम घोषित किया है और रामचंद्र तिवारी ने 51 रुपए का इनाम घोषित किया। जोरदार तालियां।
तुम जो वन में जाते हो दिल मेरा तोड़े जाते हो, रघुकुल का ताज तुम कहलाते हो। मत जाओ राम, मत जाओ, मत जाओ। सूचना, देखिए राजा दशरथ के अभिनय से और प्रसन्न होकर के गंगा जमुना सरस्वती तीनों बहनों ने 21-21 रुपए का इनाम प्रदान किया है और डिलाइट सिनेमा के मालिक प्रेम बाबू ने 51 रुपए का इनाम घोषित किया है और राम लखन फिल्म के 2 पास फ्री में घोषित किए हैं। जोरदार तालियां। तुम जो वन में जाते हो दिल मेरा तोड़े जाते हो, रघुकुल का ताज तुम कहलाते हो। मत जाओ। अबे और कोई फिल्म के पास नहीं दे रहा क्या? बाबूजी, ऐसे तो रामलीला कभी खत्म नहीं होगी। सबका घर जाना है, हमका भी। बेटा तुम गए नहीं अभी तक, कितना रुलाओगे? पिताजी हमें आज्ञा दीजिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, फिलहाल आप लेट जाइए। तन जारा मन बस किया साधुन धरा शरीर, अरे फिकर फार छिड़का किए बन गए दास फकीर। मात पिता से आज्ञा लेकर राजपाट सब छोड़ चले, प्रभु राम अयोध्या छोड़ चले। दशरथ मूर्छित पड़े धरनी पर, राम न जाओ ठहरो यहीं पर। दशरथ मूर्छित पड़े धरनी पर, राम न जाओ ठहरो यहीं पर। मात पिता के चरण को छू कर, मात पिता के चरण को छू कर दुख से नाता जोड़ चले, प्रभु राम अयोध्या छोड़ चले, मेरे राम अयोध्या छोड़ चले। अरे अरे बाबूजी, आराम से कसरत कीजिए। अरे बेटा आराम से ही कर रहा है। हैं? अरे तो इतना कस के काय कर रहे हैं? अरे बेटा ये कसरत है, ये ऐसे ही होती है, नहीं तो कैसे भी नहीं होती है। वैसे तू कहाँ जा रहा है? वो डाकखाने जा रहे हैं, वो छुट्टी की एप्लीकेशन देने। अच्छा ठीक है बेटा, जा हम नहाने जा रहे हैं। जी राम राम। अरे रुक 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 बेटा, हमें तुझसे है एक काम। बेटा वो हमरे लिए जरा दुकान से एक बंदर छाप साबुन ले आ। अरे बाबूजी, वो गुसल खाने में है ना साबुन, उसी से काम चला लीजिए। अरे बेटा अंदर तो घोड़ा छाप सौंदर्य साबुन है, लेकिन हमको तो वो बंदर छाप साबुन ही चाहिए। पूरे बदन में खुजली हो रही है दशरथ की ड्रेस पहन के। लेकिन बाबूजी हमको दफ्तर के लिए देर हो रही है। कहा देर हो रही है? अपने बाप के लिए इतना छोटा सा काम भी नहीं कर सकता तू? और सुन, बंदर छाप साबुन ही लाना बेटा, जिसके ऊपर एक बंदर नीम के पेड़ पर चढ़ा बैठा है। अगर पेड़ से उतरा हुआ है तब मत लाना। जल्दी जा बेटा, हम नहाने की तैयारी करते हैं। हाँ बाबूजी, बाबूजी। हे भगवान, यहाँ हमको दफ्तर के लिए देर हो रही है और बाबूजी को बंदर छाप साबुन से ही नहाना है। अब क्या करे, लेकर आना ही पड़ेगा। अरे चुकू बेटा, एक काम कर बेटा, दुकान से बंदर छाप साबुन लेकर आ। हाँ? पापा हम खेल रहे हैं। चुप, बंदर छाप साबुन लेकर आ चुपचाप। बाप की बात नहीं मानता है? हाँ? और सुन, बंदर छाप साबुन लाना
जिसमें एक बंदर नीम के पेड़ पर चढ़ा बैठा है। अगर पेड़ से उतरा हुआ है तब मत लाना है। ये ले बेटा, ले आ। शाबाश। पापा भी ना। जैसे पान पर लगा कत्था चूना हो गया, आपको देखकर प्रभु मेरा सुख दूना हो गया। जैसे पान पर लगा कत्था चूना हो गया, आपको देखकर प्रभु मेरा सुख दूना हो गया। कितना अच्छा भी नहीं करते चौरसिया चाचा। तुम भी करोगे? हाँ। सतीलाल, इसको केवट का पुत्र बना दो। ठीक है, ठीक है। आ यहाँ से। हे केवट पुत्र, हमें गंगा पार जाना है। जाओ, नाव लाओ। हे राम। एक घंटा हो गया, साबुन लाने भेजा था, अभी तक नहीं आया। खाम का घोड़ा छाप सौंदर्य साबुन से ही नहाना पड़ा। ये मुकुंदी बिना कसम से ये छुट्टी की एप्लीकेशन देने गया या काम करने, जो समझ में नहीं आ रहा। कहा बेटा, बड़ी जल्दी आ गया है? हाँ बाबूजी, वो एप्लीकेशन देनी थी ना छुट्टी की। वो साबुन कहाँ गया जी? कौन सा? कौन सा? अबे वो बंदर छाप साबुन जिसमें एक बंदर नीम के पेड़ पर चढ़ा बैठा है, वो कहाँ गया? वो आपको मिला नहीं? अरे हमने तो चुकू को उसी समय भेज दिया था। अबे हमने तुझसे कहा था और तूने आगे बढ़ा दिया। नहीं नहीं बाबूजी, ऐसी बात नहीं है। वो तो बाबू, श्री राम आए हैं। चुकू, तुम क्या कर रहे हो? अभी बताते हैं।